वंदे मातरम साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए जो भी मतदाताओं की सूचियां वोटर लिस्ट है वो तैयार करने के लिए प्रगणकों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। और प्रगणक है वार्ड वाइज जो भी वोटर लिस्ट है वो तैयार करेंगे। और इस संबंध में एक और आदेश जारी हुआ है पंचायत राज निर्वाचन के संबंध में। आपको पता है कि आगामी 2025 में जो भी पंचायत चुनाव प्रस्तावित है, उसके लिए मतदाता केंद्र की स्थापना किस तरीके से होगी, किन किन नियमों का पालन होगा, और आपके भी अगर मतदान केंद्र के संबंध में कोई भी अगर आपके कोई शिकायत है तो आप किस तरीके से उसमें क्या नियम है और आप किस तरीके से उसमें अगर बदलाव की कोई आवश्यकता है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के बारे में। जो आयोग का पत्र है 10/5/2019 का, उसी के संदर्भ में ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये 26/11 को एक लेटर जारी किया गया। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर महोदय को आदेश जारी किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि जो भी मतदान केंद्र है उनकी स्थापना के लिए पंचायत राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के लिए स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्रों की स्थापना पर भी लागू होंगे। यानी जो पिछले साल चुनाव या 2020 जो पिछले चुनाव थे उसमें जो भी नियम थे वही नियम लागू होंगे। अब इसमें जैसे है कि नियम 30 है कि पोलिंग स्टेशन एंड पोलिंग बूथ्स, इफ ए पोल इज टू बी हेल्ड इन एनी वार्ड, the returning officer subject to any general or special order of the district election officer panchayats shall select a suitable place for polling station। यानी जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे वो पोलिंग के लिए सुटेबल यानी जो भी उपयुक्त स्थान है उसका चयन करेंगे। अब इसमें प्रोवाइडेड यानी ये भी इसमें है कि दैट द प्लेस सो सिलेक्टेड यानी जो स्थान सेलेक्ट किया जाएगा शैल नॉट ऑर्डिनरी टू बी आउटसाइड ऑफ द प्लेस ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द पंचायत टू विच द इलेक्शन इज टू बी हेल्ड। यानी जिस पंचायत का चुनाव होना है उसके पंचायत के हेडक्वार्टर से पार नहीं हो। तो ये भी एक है। इसके अलावा जो भी और नियम है जो गत साल के जो भी या उसके पिछले 2020 के जो भी आदेश है यानी 2019 का जो आदेश है इसके तहत 2020 के मतदान केंद्रों की जो भी स्थापना हुई थी, तो इस आदेश को मैं आपको बता देता हूँ। ये आदेश का जो हवाला इसमें दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ देखेंगे जो रेफरेंस दिया हुआ है 10/5/2019 इस आदेश का यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये आदेश क्या था मैं आपको बता दूँ यहाँ से। जैसे 10/5/2019 का जो आदेश है राज्य निर्वाचन आयोग का, अब इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो भी बूथ है उसमें क्या क्या नियम होंगे, बूथ की स्थापना किस तरीके से होगी। ये सारे इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में आपको बता देता हूँ कि यदि किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए मतदान केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा, परंतु ऐसा चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा। यानी जहाँ भी चुनाव है वहाँ पंचायत मुख्यालय पे ही होगा, पंचायत मुख्यालय से बाहर का नहीं होगा, और जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है। दूसरा, उपनियम 2 के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर है कि किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए मतदान केंद्र में उतने मतदान बूथ स्थापित करेगा जितने वह आवश्यक समझे। यानी जैसी आवश्यकता होगी, इसमें आपके आगे आंकड़ा भी आ जाएगा कि एक बूथ पे अधिकतम कितने वोटर हो सकते हैं। तो अब मान लो जहाँ इस प्रकार के एक से अधिक बूथ स्थापित किए जाने हैं वहाँ निर्देश देगा कि विनिर्दिष्ट क्रम संख्याओं के प्रारंभ और समाप्त होने वाले वार्ड कि उसकी मतदाता सूची के निर्वाचकों को एक या अधिक वार्डों के निर्वाचकों को बूथ विशेष में अपने अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यानी जो भी वार्ड वाइज वोटर लिस्ट होगी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी प्रगणक है, बहुत जल्दी आगामी दिनों में या यूँ कहे कि नए साल में या नए साल के दिसंबर में ही ये सारा काम शुरू कर देंगे। तो उसमें वार्ड वाइज सूची बनेगी, तो कौन सा वार्ड किस बूथ में आएगा उसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो रिटर्निंग अधिकारी है वो अपने BLO के माध्यम से वो करेंगे। तो इसी तरह उपनियम 3 के अनुसार मतदान केंद्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस है पंचायत कार्यालय पे, और यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो मतदान केंद्र के लिए जो भी चयनित स्थान है, ज़्यादातर जो भी या तो विद्यालय आसपास पंचायत में स्थित जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह जो भी स्कूल है, क्योंकि आपको होता है हर पंचायत में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो लगभग मतदान केंद्र या तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है या जो भी नज़दीकी प्राइमरी स्कूल वगैरह जो भी पहले से है वहाँ चयनित एक जो भी लिस्ट नोटिस चस्पा किया जाएगा, इसमें कहा जाएगा कि कौन सा मतदान केंद्र कहाँ का होगा। और इसके अलावा मतदान केंद्र जो भी स्थापित होंगे उनके लिए क्या क्या नियम है। तो पहला है कि मतदान केंद्र या बूथ है वो पंचायत मुख्यालय पर स्थापित किया जाए ताकि रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी है प्रभावी रूप से उसका अधीक्षण कर सके, यानी उसकी मॉनिटरिंग कर सके, और मतपेटियाँ या जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा नहीं हो सकता है पंचायत चुनाव में कि एक बूथ है वो विद्यालय में है, दूसरा अस्पताल में है, तीसरा किसी और ग्राम पंचायत में। जो भी बूथ है वो लगभग एक ही स्थान पर होते हैं ताकि वहाँ जो भी वोटिंग की काउंटिंग वगैरह होती है उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और यदि किसी मतदान केंद्र के संबंध में पिछले आम चुनाव उपचुनाव में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो
या निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में कोई कमी आई हो तो उस कमी को भी मतदान केंद्र के चयन के समय ध्यान रखा जाए। इसके अलावा चूंकि निर्वाचक नामावली में मतदान केंद्रों या बूथों का नाम भी अंकित होगा, अतः मतदान केंद्रों या बूथों का चयन निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व कर लिया जाए। यानी जैसे ही ये वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी उससे पहले ही आपके पता चल जाएगी कि आपका बूथ कौन सा है, निर्वाचक नामावली में भी नाम आ जाएगा। और निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत के वार्ड वाइज तैयार की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि जो भी वार्ड जो भी वोटर लिस्ट होगी वो वार्ड वाइज बनेगी पंचायत चुनाव में, क्योंकि वार्ड पंच का भी चुनाव होगा। और इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी एक बूथ है उसमें 1100 से ज़्यादा मतदाता नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार जब बहुत ज़्यादा मतदाता होते हैं तो पोलिंग पार्टी को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक रूल है कि 1100 से ज़्यादा मतदाता नहीं होने चाहिए। तो अब जो भी नए अगर हमारा आवश्यकता होगी तो नया बूथ है वो हो जाएगा। और एक पंचायत मुख्यालय से एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किए जा सकते हैं। मैंने कहा कि एक पंचायत में भवन तो एक मुख्यालय पे एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक वार्ड के एक ही जगह रहेगा, क्योंकि वार्ड के वोटर है वो एक ही बूथ में होंगे। और एक ही भवन के एक से अधिक बूथ होने की स्थिति में मतदान केंद्र या बूथ का पूर्ण विवरण, जैसे दाहिना भाग बायां भाग, जैसे एक ही स्कूल है या कमरा नंबर है तो उसमें दायां बायां कमरा नंबर वगैरह है अंकित किया जाए, ताकि लोग कन्फ्यूजन नहीं हो। और यथासंभव समस्त बूथ एक भवन में स्थापित किए जाए। और यदि संभव नहीं हो, जैसे मान लो एक बड़ी स्कूल है उसके पास में छोटी स्कूल है, तो ऐसी स्थिति में भवनों में बूथ स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु भवन उसी ग्राम पंचायत में या ग्राम में स्थित हो और यथासंभव सभी भवन पास पास हो। कहने का मतलब हुआ कि वोटर लिस्ट या वोटर्स को कम से कम असुविधा हो और एक से अधिक बूथ स्थापित करने पर वार्डों की सघनता खंडित नहीं हो। प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः संपूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा। यानी एक ही वार्ड का विभाजन नहीं होगा कि एक बूथ के एक वार्ड के, जैसे वार्ड नंबर 5 के कुछ लोग हैं वो बूथ नंबर 2 में जाएंगे, कुछ लोग हैं बूथ नंबर 3 में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा वार्ड एक ही बूथ में होगा, ताकि उनको जो भी वो मतदाता है उनको समस्या नहीं रहे और पोलिंग पार्टी उसको भी कोई समस्या नहीं रहे। और मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समिति द्वारा आवंटित की जाएगी। उदाहरण के लिए किसी पंचायत समिति में जैसे 25 ग्राम पंचायत शामिल है, इन ग्राम पंचायतों में कुल जैसे मान लो 300 वार्ड है, तो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 1 से शुरू होकर के 300 पर समाप्त होगी, ताकि जितने भी चुनाव संबंधी कार्य वगैरह होते हैं उनमें जो बूथ की संख्या के अनुसार होते हैं उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। और जहाँ ग्राम पंचायत में एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो, और कोई ऐसी पंचायत हो जिसमें एक से अधिक पंचायत समिति हो, यानी उसका एक गांव एक पंचायत में आता हो, दूसरा पंचायत समिति में आता हो, ऐसे मामलों में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होने वाली ग्राम पंचायत के वार्ड या वार्डों के लिए पंचायत मुख्यालय पर पृथक बूथ है वो स्थापित किए जाएंगे, चाहे वहाँ मतदाताओं की संख्या कम हो, क्योंकि बूथ है वो पंचायत समिति वाइज स्थापित किए जाएंगे। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ, लेकिन बहुत कम स्थिति है। इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि मान लो किसी ग्राम पंचायत में 9 वार्ड है और उसके वार्ड नंबर 1 से 8 तक पंचायत समिति के निर्वाचक क्षेत्र संख्या 10 में है, और वार्ड संख्या जो 9 है अंतिम वार्ड है वो पंचायत समिति निर्वाचन के 11 क्षेत्र में है। तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के वार्ड के 1 से 9 तक के लिए 1 से 8 के लिए अलग बूथ होंगे और 9 के लिए पृथक बूथ है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। दूसरा मतदान केंद्र है वो पक्के सरकारी, अर्ध सरकारी या सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाएं, किंतु यदि किन्हीं कारणों से भवन में कोई मतदान केंद्र स्थापित करना पड़े, यानी निजी भवन में, तो ऐसे व्यक्ति या संस्था के मकान मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएं जो राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से संबंध हो। अब ऐसी स्थिति लगभग नहीं है, क्योंकि हर पंचायत में कोई ना कोई सरकारी भवन है वो तैयार है। तो निजी मतदान या निजी भवन में मतदान केंद्र अब लगभग नहीं के बराबर है। फिर भी अगर मान लो ऐसी स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति के निजी भवन में किया जाएगा जो किसी भी चुनाव या राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके अलावा किसी धार्मिक स्थल जैसे पूजा स्थल है, अस्पताल है, पुलिस थाना वगैरह, उस पर भी मतदान केंद्र स्थापित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र विद्यालय में स्थापित किए जाने की स्थिति में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मतदान केंद्र कक्ष है वो विद्यालय का स्टोर या कार्यालय कक्ष नहीं हो, यानी जो भी एक्स्ट्रा रूम होते हैं जो क्लासरूम है उनमें हो, ताकि क्योंकि मतदान का काम है सिर्फ वोटिंग के दिन ही नहीं है, मतदान केंद्र का काम जब भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी बार बार विजिट होगी, जो भी मतदान के संबंधित अधिकारी वगैरह है वो विजिट करेंगे। तो ऐसे में या तो स्टोर बंद हो या कार्यालय हो, ताकि वहाँ सारा डिस्टर्बेंस हो, तो वो नहीं हो। और जहाँ तक संभव हो शिक्षण कक्षों को ही मतदान केंद्र में काम लिया जाए। नहीं, मैंने पहले बता दिया, कक्षा रूम है वही मतदान केंद्र के रूप में काम में आएंगे। और पिछले आम चुनाव के पश्चात राज्य या केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्यालय में अगर नए भवन बनाए हैं या नए कक्ष बनाए गए हैं तो नए मतदान केंद्र में इनको प्राथमिकता दें, यानी क्योंकि पुराना कक्ष है उसमें फर्स्ट टूटा फूटा है, उसमें पंखे या जैसे अभी तो सर्दी का मौसम होगा लेकिन खिड़की वगैरह या जो भी पूरी प्रॉपर 2 गेट वगैरह नहीं है,
और नया जो कक्ष बने हैं वो लगभग सब 2 दरवाजों के बने। तो मतदान केंद्र के बूथ के लिए ये भी एक प्राथमिकता है कि जो भी बूथ हो वो 2 दरवाजे वाला हो, ताकि लोगों के आने और जाने में किसी तरीके की समस्या नहीं हो। तो इस तरीके से जो भी नए भवन है, यानी अगर मान लो कोई मतदान बूथ पुराने किसी कक्ष में है और वो क्षतिग्रस्त है, या तो उसको नए कक्ष में शिफ्ट किया जा सकता है। वो संबंधित जो भी BLO या उनके जो भी अधिकारी होंगे वो इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र पर सुस्पष्ट पीले रंग की पृष्ठभूमि में काले रंग से आयताकार आकृति जिसमें नाप वगैरह भी दिया हुआ है, मतदान केंद्र संख्या, बूथ संख्या वगैरह ये सारा लिखाया जाएगा, ताकि किसी को भी मतदान बूथ ढूंढने में कोई समस्या नहीं हो। और इस तरीके से यहाँ एक मतदान केंद्र पर प्रत्येक बूथ या एक से अधिक वार्डों के मतदाता मत डाल सकते हैं, क्योंकि पंचायत में वार्ड ही निर्वाचित क्षेत्र होता है और वार्ड में औसतन 300 से 400 मतदाता होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक जो भी बूथ होगा उसमें 3 या 4 वार्ड से ज़्यादा नहीं हो सकते और 1100 से लगभग मतदाता नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर वो बूथ है, एक एक्स्ट्रा बूथ हो सकता है। तो इस तरीके से ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दिया कि किस तरीके से मतदान बूथ केंद्रों की स्थापना होगी, बूथ का क्या रहेगा। इसके अलावा जो भी विकलांग या दिव्यांगजन है उनके लिए रैंप की व्यवस्था अगर है या नहीं ये भी देखी जाएगी, और यथासंभव जो भी मतदान बूथ होगा उसके आगे रैंप बना हुआ जरूरी है, नहीं है तो हाथों हाथ चुनाव के समय में ही बना दिया जाता है। तो और अब लगभग ज़्यादातर जो विद्यालय है वहाँ रैंप की व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि चुनाव आयोग की तरफ से जो लेटेस्ट निर्देश जारी किए गए मतदान बूथ केंद्रों के संबंध में, तो किस तरीके से बूथ की स्थापना होगी, क्या होगा, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अगले वीडियो में जब भी इस संबंध में और कोई अपडेट होगी मैं आपको तुरंत देने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।